अब हम लोग इनडिफिनिट प्रोनाउन में समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग और नथिंग का अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं कि सम, एनी, एवरी और नो से बने हुए ये सब प्रोनाउंस हैं। जब हमने सम, एनी, एवरी और नो में वन जोड़ दिया तो बन गया समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन। जब हमने सम, एनी, एवरी और नो में बडी शब्द जोड़ दिया तो बन गया समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। इनका प्रयोग हम व्यक्ति के लिए करते हैं। समवन, समबडी दोनों आपस में बराबर हैं। इनका अर्थ होता है कोई व्यक्ति। एनीवन, एनीबडी बिल्कुल आपस में बराबर है। इनका आशय होता है कोई व्यक्ति। एवरीवन और एवरीबडी आपस में बराबर है। इनका मतलब होता है हर व्यक्ति या सभी व्यक्ति। नो वन और नोबडी आपस में बराबर है। इनका मतलब होता है कि कोई नहीं। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी में बहुत हल्का सा अंतर होता है कि जिनमें वन लगा हुआ है, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, इनका प्रयोग हम रिटन ग्रामर में करेंगे, लिखित ग्रामर में करेंगे। और जिनमें बडी शब्द लगा हुआ है, बडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, इनका प्रयोग हम सामान्यतः बोलचाल में करते हैं। अब आइए, सम, एनी, एवरी और नो में हमने थिंग जोड़ दिया है तो बन गया है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। इनका प्रयोग करते हैं हम निर्जीव वस्तु के लिए। समथिंग का मतलब होता है कोई चीज या कह लीजिए कुछ। एनीथिंग कोई चीज या कुछ। एवरीथिंग हर चीज या सब कुछ। और नथिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज नहीं, कुछ नहीं। अब हम लोग सबसे पहले समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सभी के सभी जो प्रोनाउंस हैं, ये सभी के सभी प्रोनाउंस जो सम से, एनी से, एवरी से और नो से बनाए गए हैं, ये सभी के सभी प्रोनाउन एक वचन में होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ जब इनको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो इनके साथ जो क्रिया लिखेंगे वो हमेशा सिंगुलर होगी। उदाहरण के लिए, एवरीवन खाली स्थान है, एजुकेटेड। एवरीवन का मतलब होता है सभी व्यक्ति, सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या लगाए हैं, इज या आर। तो एवरीवन क्या है, एवरीवन का मतलब होता है सभी व्यक्ति या हर व्यक्ति। इस ये सब प्रोनाउंस क्या है, ये सब है सिंगुलर। और इनके साथ जो क्रिया लगेगी वो हमेशा एक वचन की होगी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इज। एवरीवन इज एजुकेटेड, सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। तो याद रहे, ये सभी प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं। अर्थात जब ये सब्जेक्ट रूप में कार्य करते हैं तो इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन में, लिखी जाती है। समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन। समवन का मतलब होता है सम पर्सन। सम अर्थात अननोन पर्सन, कोई अनजान व्यक्ति, उसे हम कहते हैं समवन। समवन का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और प्रश्न वाले वाक्यों में तब करते हैं जब हमको दिखाना होता है ऑफर या रिक्वेस्ट। यह ठीक वैसे ही है जैसे सम का प्रयोग। जैसे हम लोग सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते थे और प्रश्न वाले वाक्यों में तब करते थे जब हमको दिखाना होता था ऑफर या रिक्वेस्ट, ठीक वैसे ही समवन का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और प्रश्न वाले वाक्यों में तब करते हैं जब हमको दिखाना होता है ऑफर या रिक्वेस्ट। समवन का मतलब क्या होता है, सम पर्सन। सम का मतलब है अननोन,
कोई अनजान व्यक्ति जिससे हम परिचित नहीं हैं उसे हम कहेंगे समवन। उदाहरण के लिए, समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, आप उससे परिचित नहीं हैं, उसे आप कहेंगे समवन। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। समवन इज स्लीपिंग इन माई रूम, कोई व्यक्ति मेरे कमरे में सो रहा है, हम उससे परिचित नहीं हैं, हम उसे कहेंगे समवन। समवन इज स्लीपिंग इन माई रूम, कोई मेरे कमरे में सो रहा है। ही इज वेटिंग फॉर समवन, वह किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, वह किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, चाहे कहिए कोई या कहिए किसी। तो समवन का मतलब हुआ सम पर्सन, अर्थात अननोन पर्सन। समवन के स्थान पे हम समबडी का प्रयोग कर सकते हैं। समवन और समबडी में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि रिटन में हम समवन का प्रयोग करेंगे और बोलचाल में हम ज्यादा करके समबडी का प्रयोग करते हैं। अब आइए एनीवन और एनीबडी। एनीवन, एनीवन का मतलब होता है ए पर्सन या एनी पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति। एनीवन का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और प्रश्न वाले वाक्यों में करते हैं जब हमें कुछ जानना होता है। ठीक एनी की तरह, जैसे हम एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते थे और प्रश्न वाले वाक्यों में करते थे, ठीक वैसे ही एनीवन का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे और प्रश्न वाले वाक्यों में करेंगे जब हमें कुछ जानना होगा। उदाहरण के लिए, आई डोंट नो एनीवन हियर, मैं यहां किसी को नहीं जानता, कोई कहिए या किसी। आई डोंट नो एनीवन हियर, मैं यहां किसी व्यक्ति को नहीं जानता। ही हैज नॉट अब्यूज्ड एनीवन, उसने किसी को भी गाली नहीं दिया है। ही हैज नॉट अब्यूज्ड एनीवन, उसने किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं दिया है। डू यू नो एनीवन, अब यह है प्रश्न, डू यू नो एनीवन हियर, क्या तुम यहां किसी को जानते हो। कैन एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या कोई इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, इस प्रश्न को हल कर सकता है। अब आइए, एनीवन का प्रयोग जब हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे तो वहां पे एनीवन का मतलब होगा कोई भी व्यक्ति, अर्थात जोरदार रूप हम इस्तेमाल करेंगे, कोई भी व्यक्ति। जैसे एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न को हल कर सकता है। एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, कोई भी व्यक्ति इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। एनीवन और एनीबडी में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर है। हाँ, लिखित रूप में, लिखित ग्रामर में हम एनीवन का प्रयोग करेंगे और बोलचाल में हम ज्यादा करके एनीबडी का प्रयोग करते हैं। अब आइए एवरीवन, एवरीवन या एवरीबडी। एवरीवन, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, एवरीवन का मतलब होगा एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति। जैसे एवरीवन इज एजुकेटेड, एक समूह है, इस समूह के लोग सदस्य हैं, आप कह रहे हैं कि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, एवी 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 एवी, प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन इज एजुकेटेड, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा है। आप चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, सभी व्यक्ति, सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, एवरीवन इज एजुकेटेड। एवरीवन हैज ए मोबाइल, प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मोबाइल है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति के पास, सभी व्यक्ति के पास एक मोबाइल है। एवरीवन लाइक्स चॉकलेट, प्रत्येक व्यक्ति चॉकलेट पसंद करता है। चाहे आप कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति चॉकलेट पसंद करते हैं। याद रहे कि एवरीवन, ये सभी, समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन, सभी के सभी एक वचन के माने जाते हैं और उनके साथ जब हम क्रिया का प्रयोग करेंगे वह हमेशा एक वचन का होगा। हिंदी में आप कह सकते हैं कि सभी, सभी व्यक्ति, लेकिन जब हम क्रिया प्रयोग करेंगे तो इसको हम एक वचन मानेंगे और क्रिया जो है हमेशा एक वचन लगाएंगे।
क्योंकि एवरीवन का आशय होता है हर एक व्यक्ति, हर एक, प्रत्येक व्यक्ति, उसी को आप दूसरी भाषा में कहते थे सभी व्यक्ति। एवरीवन और एवरीबॉडी दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप एवरीवन के स्थान पे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के स्थान पे एवरीवन का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लिखित ग्रामर में, रिटन ग्रामर में हम एवरीवन का प्रयोग करते हैं और बोलचाल की भाषा में अधिकांशतः हम एवरीबॉडी का प्रयोग करते हैं। अब आइए नो वन नोबॉडी। नो वन का मतलब होता है नो पर्सन। ए नो वन दो अलग अलग शब्द हैं, ए टू वर्ड्स हैं, अलग अलग करके लिखे जाएंगे। नो वन, नो वन का मतलब होता है नो पर्सन, कोई नहीं। नो वन इज रीडिंग, कोई नहीं पढ़ रहा है। नो वन इज एट द डोर, कोई भी दरवाजे पर नहीं है। नो वन और नोबडी में कोई अंतर नहीं है। आप नो वन के स्थान पे नोबडी, नोबडी के स्थान पे नो वन लिख सकते हैं। हाँ, रिटन ग्रामर में हम नो वन का प्रयोग करते हैं और स्पोकन में, बोलचाल में हम ज्यादा करके नोबडी का प्रयोग करते हैं। ये पहली सिचुएशन है कि सभी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, एवरीवन, हर एक व्यक्ति कमरे के अंदर है। नो वन इज लेट, कोई भी विलंब से नहीं है। एवरीवन इज इन द रूम, सभी कमरे के अंदर हैं। एवरीवन सभी या हर व्यक्ति, हर व्यक्ति कमरे के अंदर है, या कहिए सभी कमरे के अंदर हैं। देयर इज नॉट एनीवन आउटसाइड, कोई भी बाहर नहीं है। ये दूसरी सिचुएशन है। एक व्यक्ति कमरे के बाहर चला गया, इसे हम कहेंगे समवन। समवन, समवन लेफ्ट द रूम, कोई कमरे से बाहर चला गया। समवन लेफ्ट द रूम, किसी ने कमरे को छोड़ दिया, कमरे से बाहर चला गया। समवन लेफ्ट द रूम। डिड एनीवन लीव द रूम, क्या किसी ने कमरे को छोड़ दिया, क्या कोई कमरे से बाहर चला गया। याद रहे, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति पॉजिटिव सेंटेंस में हम इसे कहेंगे समवन, समवन, और नेगेटिव सेंटेंस में और प्रश्न वाले वाक्यों में हम इसे कहेंगे एनीवन। समवन का भी आशय होता है कोई व्यक्ति, एनीवन का भी आशय होता है कोई व्यक्ति। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम कहेंगे समवन, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तब हम उसे कहेंगे एनीवन। समवन, समवन लेफ्ट द रूम, पॉजिटिव सेंटेंस है, कहेंगे समवन। कोई कमरे से बाहर चला गया। डिड एनीवन लीव द रूम, क्या कोई कमरे से बाहर चला गया। अब प्रश्न है तो हम उसे समवन न कह के हम कहेंगे एनीवन। अब तीसरा सिचुएशन, कमरे के अंदर कोई भी नहीं है, नो वन। देयर इज नो वन इन द रूम, कमरे के अंदर कोई नहीं है। आई कैन नॉट सी एनीवन इन द रूम, मैं कमरे में किसी को नहीं देख सकता। एनीवन नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हम कहेंगे एनीवन। एवरीवन हैज लेफ्ट द रूम, हर कोई कमरा छोड़ दिया है, कमरे से बाहर चला गया है। एवरीवन हैज लेफ्ट द रूम।